तो अब हम आ जाते हैं इस तरफ। हमने क्या करा, काउंट के ऊपर कनेक्ट कर दिया अपनी बिट को, जो जिस बिट से हम काउंटिंग करवा रहे हैं। मान लीजिए वो सेंसर है, वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, जो डिटेक्शन कर रहा है आपकी बॉटल्स की या जो भी प्रोडक्ट है ना आपकी, उसकी डिटेक्शन कर रहा है, काउंटिंग करवा रहा है। तो ये आपका वो सेंसर हो गया, उसका एड्रेस हो गया I1। ठीक है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया CNT यानी काउंट के ऊपर। ठीक है, हमने एक और मेक कॉन्टैक्ट ले लिया I2 के नाम से। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है रीसेट के ऊपर, कि जब हमने रीसेट करवाना होगा तो हम I2 प्रेस कर देंगे। ठीक है, एक और मैं मेक कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ, और ये मैंने ले लिया डायरेक्शन के लिए। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि मैं डिसाइड करूँगा इसके थ्रू, इस बिट I3 के थ्रू डिसाइड करूँगा कि वेदर मुझे काउंटिंग अप करवानी है डाउन करवानी है। ठीक है, अप काउंटिंग करवानी है या डाउन काउंटिंग करवानी है। ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई कि ये I1 जो है हमारा वो प्रॉक्सिमिटी या जो भी सेंसर आपने लगाया हुआ, जो स्विच लगाया हुआ है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट्स को काउंट करवा रहे हैं। I2 आपका क्या है, ये I2 जो आपका कनेक्टेड है, ये किस पे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है रीसेट, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, इसको दोबारा चेक कर लेते हैं हम। ये मिक्स हो रहा है इसके अंदर, इसको हम जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, I3 जो है वो डायरेक्शन है। ठीक है, I2 जो है वो रीसेट है, I1 जो है वो काउंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शो भी हो रहा है लेवल ना, अगर आप देखें तो ये लेवल आ रहा R, इसका मतलब ये रीसेट है, सबसे ऊपर रीसेट है, उसके बाद काउंट है, उसके बाद डायरेक्शन, उसके बाद पैरामीटर है जो अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहे हम। ठीक है, अब हम काउंटिंग की वैल्यू सेट कर देते हैं कि मैंने कितने अप काउंट के ऊपर ऑन करवाना है। फॉर एग्जांपल मैंने 6 कर दिया इसको, इसको मैंने कर दिया 4। ठीक है, अब हमने एक और जो है मेक कॉन्टैक्ट लेना होगा। अब ये होगा किसका, काउंटर के एड्रेस का, जिस तरह हम टाइमर में कर रहे थे वही काम काउंटर में करेंगे। अब ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली हमारा वो बिट है जिसके ज़रिए से हमने आउटपुट को हाई करवाना है। यानी कोई हमने अलार्म लगाया हुआ है, कोई चीज़ लगाई हुई है, कोई लाइट लगाई हुई है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको हम डिटेक्ट करवाएं। जैसे हमने वहाँ पे कहा था, हमने कहा एक एक्चुएटर लगा हुआ है, वो बॉक्स को चेंज करेगा, या कोई जो है वो बोर्ड लगा हुआ है उसको सिग्नल मिल जाएगा, वो बॉक्स को चेंज कर देगा। ठीक है, तो उसको भी आपको लाजिमी बात एक सिग्नल देना पड़ेगा, तो वो सिग्नल आपका यहाँ से मिलेगा। और ये कब हाई होगा, जब आपका काउंटर काउंटिंग पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सिमुलेट कर देता हूँ F3 से। ठीक है, इसको ऑन कर देता हूँ। अब देखें I1 है, अभी 0 है, इसकी काउंटिंग देखें 0 आ रही है हमारे पास। ठीक है, अब जब मैं इसको प्रेस करूँगा, इसका मतलब 0 से 1 जा रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी कौन सा एज मिल रहा है इसको, आपके जहन में होना चाहिए कौन सा एज और कौन सी लेवल मिल रहा है इसको। अभी ये लेवल 0 पे, कोई एज नहीं मिल रहा। जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ये लेवल 0 से लेवल 1 होगा, इसका मतलब इसको मिलेगा राइजिंग एज। ठीक है, ये मिला इसको राइजिंग एज, लेकिन ये चूँकि लेवल डिटेक्शन पे काम करता है तो ये 1 हो गया, रुक गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं दोबारा प्रेस करता हूँ, 0 हो गया अभी है, तो देखें ये डिटेक्ट, इसने इसकी काउंटिंग को बढ़ाया नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे काम कर रहा है, हाई लेवल के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, दोबारा से मैं सॉरी हाई लेवल कह रहा हूँ, राइजिंग एज के ऊपर काम कर रहा है, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, राइजिंग एज के ऊपर काम कर रहा है। इस चीज़ के लिए आप ये देख भी सकते हैं, यहाँ पे सिंबल भी दिया हुआ है। ठीक है, ये सिंबल आपको बता रहा होता है कि कोई चीज़ कहाँ पे ऑपरेट हो रही है। ये सिंबल एरो का देख रहे हैं आप, ये हाई लेवल की पल्स है, इसके अंदर देखें आप एरो का सिंबल ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जब ये 0 से 1 होगी तो ये काउंट करेगा, इसका मतलब राइजिंग एज पे ऑपरेट हो रही है। ठीक है, फिर दोबारा मैं प्रेस करूँगा, इसका मतलब 0 से 1 जाऊँगा, फिर ये काउंटिंग बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं दोबारा करता हूँ, और जब मैं इसकी सेट काउंटिंग पे पहुँच जाऊँगा तो क्या होगा, ये देखें बिट हाई हो गई है। जैसे ये 6 पे पहुँचा बिट हाई हो गई है। अब चाहे मैं इसको मज़ीद आगे बढ़ा दूँ, 7 कर दूँ, बिट हाई रहेगी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि रीसेट क्या है हमारा, I2 रीसेट है, लेकिन उसको मैं बाद में ऑपरेट करके दिखाऊंगा। पहले ये देखें आप कि I3 किस तरह काम कर रहा है। I3 से मुराद जो डायरेक्शन पे कनेक्टेड है, वो ये डिसाइड कर रहा है कि आइदर काउंटर ने अप काउंटिंग करनी है, डाउन काउंटिंग करनी है। अभी चूँकि ये 0 है तो लिहाजा ये अप काउंटिंग कर रहा है। इसका मतलब आम हालात में अगर आप इस पर कुछ भी कनेक्ट नहीं करते तो तब भी ये क्या करेगा, अप काउंटिंग करेगा। लेकिन अगर आप इसको 1 कर देते हैं तो ये क्या करेगा, डाउन काउंटिंग करना शुरू कर देगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, I3 को मैंने ऑन कर दिया, अब मैं I1 को करूँगा। अच्छा, काउंटिंग की बिट वही रहेगी, एक ही बिट है, वही काउंटिंग अप करवाएगी, वही डाउन करवाएगी। लेकिन ये डिसाइड कौन कर रहा होगा, ये डिसाइड कर रहा होगा I3,
यानी कि आपका डायरेक्शन वाली बिट। अगर डायरेक्शन वाली बिट 1 है तो डाउन काउंटिंग होगी, अगर डायरेक्शन वाली बिट 0 है तो इसका मतलब आपकी अप काउंटिंग हो रही होगी। तो चूँकि अभी 1 कर दिया मैंने, लिहाजा डाउन काउंटिंग स्टार्ट हुई है। अब देखिए मैं दोबारा से I1 को प्रेस करता हूँ, 0 से 1 किया, देखिए अब 9 से 8 हो गया, दोबारा करूँगा 7 हो गया, दोबारा से करूँगा 6 हो गया। अब चूँकि मैंने 4 सेट किया हुआ है, देखिए यहाँ पे 4 का मतलब ये कि जैसे ये 4 से नीचे जाएगा भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 4 से नीचे गया देखें ऑफ हो गया है, ठीक है। अब मैं 2 पे हूँ, मैं अब आपको रीसेट ऑपरेट करवा के दिखाता हूँ। I2 है रीसेट, I2 जैसे मैं प्रेस किया देखें बिट 0 हो गई, ठीक है। अब आपकी काउंटिंग में क्या हो गई है, लॉस हो गई है। दोबारा से ऑपरेट करके देखते हैं। अब वही करते हैं हम लोग, सबसे पहले काउंटिंग करवाते हैं 1 2 3 4 5 6। जैसी 6 हो गई आपकी आउटपुट की बिट हाई हो गई है। 7 कर दिया मैंने, I3 को ऑन किया तो अब क्या होगा, अब आपकी रिवर्स की बिट जो है ना, इसका मतलब ये होता है कि अब आपकी काउंटिंग रिवर्स में चलना शुरू होगी। जैसे ही 4 से नीचे जाएगी तो आपका क्या होगा, आपकी आउटपुट की बिट लो हो जाएगी। अब आप जैसे इसको रीसेट को प्रेस करते हैं 0 हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पे जो बताने की, वो ये है कि यहाँ पे जो हमने नंबर रखा हुआ है ना, ये जो नंबर हम सेट कर रहे हैं ये क्या है असल में, ये सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा अगर मैं दोनों जगह 6 रख देता हूँ तो क्या होगा कि जैसे ही 6 यानी 1 से 6 की तरफ जा रहा होगा तो जैसे ही 6 को क्रॉस करेगा आउटपुट की बिट हाई हो जाएगी, और जब रिवर्स में आ रहा होगा तो जैसे ही 6 से नीचे आएगा तो आउटपुट की बिट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इसको 6 कर देते हैं, ठीक है। दोबारा से ऑपरेट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 पे हाई हो गई है, मैं 7 पे चला गया, मैंने क्या करा I3 को ऑन कर दिया। अब रिवर्स में आ रहा हूँ तो जैसे ही 6 से नीचे गया तो क्या हुआ, बिट लो हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बिट की कंट्रोलिंग जो है वो आप किससे करवा सकते हैं, वो आप करवा सकते हैं I3 से, यानी कि आपके डायरेक्शन वाले बटन से, ठीक है। तो ये जो था हमारा क्या था, ये था हमारा अप काउंटर, अप एंड डाउन काउंटर में दोनों ही देख लिए। अच्छा एक और भी इंपॉर्टेंट बात है, आप एक ही वक्त में एक ही बिट से 2 काउंटर्स को भी कंट्रोल करवा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं अब आपको दिखाता हूँ किस तरह होती है। मैंने I1 से इसको चला रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो आपका काउंटर है ना, ये सिर्फ आप काउंटिंग करें, मैंने सिर्फ देखें अप काउंटिंग के लिए रख दिया, I3 हटा ही दिया मैंने, ठीक है। और जब इसकी अप काउंटिंग पूरी हो जाए तो क्या करेगी, इस बिट को हाई कर दे, ठीक है। मैं एक और काउंटर लगा लेता हूँ और उसका भी जो ट्रिगर बिट है वो ये रख देता हूँ I1, ठीक है। एक और काउंटर ले लेते हम C2, ठीक है। उसके भी काउंट की बिट पे लगा दिया हमने, ठीक है। लेकिन वो हम क्या करवाएंगे, वो हम करवाएंगे डाउन काउंटिंग। अच्छा जी, I4 मैंने ले लिया इसके लिए, I4 से हम इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करवा रहे होंगे, ठीक है। और I5 से हम इसकी रीसेट करवा रहे होंगे, ठीक है। इसकी वैल्यूज को सेट कर लेते हम ऊपर वाले को सिर्फ आप काउंटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे वाले को हम इस्तेमाल कर रहे हैं डाउन काउंटिंग के लिए। इसका मतलब ये होता है कि जब फॉर एग्जांपल ये अगर 3 से नीचे जाता है तो उसकी बिट हाई हो जाएगी, ठीक है। इनिशियली हम क्या करते हैं, पहले सिमुलेट कर देते हैं। अभी चूँकि इसकी बिट ऑटोमेटिकली देखें 3 से नीचे है, इस वजह से इसकी आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या हो गई है, हाई हो गई है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि
आपका जो डाउन काउंटर होता है ना, डाउन काउंटर की अगर वैल्यू डाउन काउंटिंग से नीचे होगी, जिस तरह आप काउंटर के अंदर क्या होता था कि अगर वो वैल्यू उसके बराबर या उससे ज़्यादा हो, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली कंडीशन होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी तो उसकी आउटपुट बिट हाई हुई होगी। इसी तरीके से डाउन काउंटर में लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन होती है, इसका मतलब वो उसके बराबर हो जो बिट हमने सेट किया, यानी कि 3 हो या 3 से नीचे हो, आइदर 2 हो, 1 हो, 0, उस कंडीशन में आउटपुट क्या होगी, हाई होगी। लेकिन जैसे ये 3 से ऊपर जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, आपकी आउटपुट की बिट क्या हो जाएगी, ये लो हो जाएगी। हम ये चीज़ देखते हैं। लेकिन जैसी 3 हुई है इसकी आउटपुट बिट क्या हो गई, लो हो गई है। ठीक है, ये चूँकि 6 पे पहुँचने पे होगा तो लिहाजा इसको हम 6 पे जाने देते हैं। ये देखें, ये जैसे ही 6 पे पहुँचा है इसकी आउटपुट बिट क्या हो गई है, हाई हो गई है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे I4 लगाया हुआ था डायरेक्शन कंट्रोलिंग के लिए, तो हम I4 को ऑन कर देते हैं। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो देखिएगा ज़रा। I1 जो है वो एक ही है, यानी ये समझे हमारा I1 एक ही सेंसर है, एक ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर है लेकिन दो काउंटर्स के अंदर अलग अलग किस्म की काउंटिंग करवा रहा है। यहाँ पे अप काउंटिंग करवाएगा और यहाँ पे डाउन काउंटिंग करवा रहा होगा। ठीक है, देखें I1 को मैं प्रेस करता हूँ, ऊपर 7 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, दोबारा प्रेस करता हूँ, ऊपर 8 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। एक ही I1 है, देखें इसके अंदर भी I1 लगा हुआ है, यहाँ पे भी I1 लगा हुआ है। एक ही बिट से मैं दो काउंटर्स को एक साथ ट्रिगर करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और जैसे 3 हुआ, 3 आपको पता है इसका थ्रेशोल्ड है, जैसे उससे नीचे गया इसकी बिट क्या हो गई है, लो हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी अप काउंटर, डाउन काउंटर, अप डाउन काउंटर हमने जो है वो कलेक्टिवली देख लिया। आज की डिस्कशन में अगर कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं मुझसे। वो कोई सवाल है यहाँ तक?